पीटकर फौजियों की चमड़ी लाल कर देने वाले दरोगा को लाइन हाजिर किया गया। लाइन हाजिर क्या होता है? अब मतलब थाने का चार्ज नहीं रहेगा, बेटा लाइन में आ जाओ। वैसे ही रहोगे, 2 स्टार तो तुम्हारा रहेगा ही, दरोगा ही रहोगे, वेतन भी मिलता रहेगा, सुविधाएं भी रहेंगी, लेकिन लाइन में रहोगे। लालीपाप दिया गया है। यह तब दिया गया जब मुख्यमंत्री जी ने वीडियो का संज्ञान लिया। तमाम लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ का संज्ञान लिया गया है, वह समाचार पत्रों ने इसको ठीक से छापा ही नहीं। छापा तो यही दिखाया कि नूरपुर गाजीपुर के नगसर थाना में नूरपुर गांव है, वहां अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और कुछ लोगों ने अपराधियों को पुलिस से छुड़ा लिया और ऐसा हुआ। पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा, जिसमें 3 सेना के जवान हैं। तीनों को पीट करके ऐसी जगह पीटा जहां घाव दिखाने लायक नहीं है। और सेना के जवान एक वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात हैं। एक जवान है वह ट्रामा सेंटर में सेवानिवृत्ति के बाद वाराणसी के ट्रामा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं गार्ड के रूप में। और एक जवान है अजय कुमार पांडे, जो घर पर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बीएससी में पढ़ने वाला बच्चा पीटा गया, आईटीआई करने वाला बच्चा पीटा गया, कृषक पीटा गया, व्यवसायी पीटा गया और पीट करके चमड़ी उनकी उधेड़ ली गई। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद प्रमुख सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जिलाधिकारी गाजीपुर को फोन करके कहा कि डीएम साहब वहाँ की रिपोर्ट दो। तो भाग करके डीएम साहब जाते हैं, वहाँ जा करके दुख दर्द सुनते हैं, देखते हैं। चलिए मैं बताता हूँ चूक कहाँ हुई है, कैसे प्रशासनिक अधिकारी बचा रहे हैं और शासन किस तरह से प्रस्तुत मामले में लीपापोती कर रहा है। जिस मामले का स्वयं मुख्यमंत्री ने संज्ञान धारण किया, उस दरोगा को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए लाइन में भेजा गया है। निलंबन नहीं किया गया। निलंबन भी कोई पनिशमेंट नहीं है। चलिए आप आगे करिएगा बर्खास्तगी की कार्रवाई जो भी करना होगा। लेकिन 26 जुलाई की शाम की वह घटना जब नक्सल पुलिस जाती है, दूसरे दिन उनके घर माताजी का त्रयोदशा है, माया देवी का अंतिम संस्कार हो गया था। त्रयोदशा होना था 27 को, 26 को पुलिस पहुंचती है, सादे बेस में पहुंचती है, घर में घुसने का प्रयास करती है। वो लोग रोकने का प्रयास करते हैं, भीड़ा भीड़ी होती है, तब तक पीछे से और फोर्स आ जाती है। कुछ वहाँ हाथ टाक हुआ। फौजियों ने कहा कि आप किस आधार पर घर में घुस रहे हैं, महिला पुलिस कहाँ है आपके पास? महिला पुलिस थी नहीं। फिर पूछा सर्च वारंट कहाँ है, कुछ है आपके पास? ऐसे घुस जाओगे? हो कौन? हमें पता भी नहीं सादे बेस में हो कौन हो तुम लोग जा रहे हो। बहरहाल उसके बाद ले आकर के बारी बारी पीटा, बेरहमी से पीटा, ऐसी पिटाई पीटा कि वह घाव दिखाने लायक नहीं है। यह पिटाई सेना के जवान अजय की नहीं है, या सेना के वर्तमान जवान कमल की नहीं है, या सेना के भूतपूर्व सैनिक सुशील की नहीं है। यह तो हमारे सेना, जो हमारी जाबाज फौज है, फौज की वर्दी पर जूता चलाया है। जनेऊ को भी बूट से रौंद दिया। ब्राह्मण 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 लोग चिल्ला रहे हैं। मैं ब्राह्मण की बात नहीं करता, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। कल तक आप खुश थे, दूसरे लोगों पर हो रहा है, आज आप पर पड़ी है, तो यही होता है दोस्तों। चलिए मैं और कुछ न कहते हुए और बताऊंगा कैसे कैसे कमेंट आए हैं। हमारा वीडियो 1 लाख से अधिक चला है। लोग कह रहे हैं कि संज्ञान लिया। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे ही वीडियो का संज्ञान लिया। 1 लाख से अधिक हमारा वीडियो चला है। 1.5 हज़ार के करीब उसके कमेंट आए हैं, कई हजार लाइक आए हैं। तो मैं तो कहूँगा भैया मेरे वीडियो का ही संज्ञान लिया है। समाचार पत्रों ने तो ठकुर सुहाती इस तरह से छापा पहले। चलिए हम लोगों ने पहुँच करके उनका दुख दर्द बांटा था। मैं नाल नहीं बढ़ा रहा हूँ कि मुझे ये श्रेय जाए। तमाम लोगों ने कहा है कि एक एमएलसी से बात किया, शासन ने यह किया वो किया। पता नहीं, अगर शासन प्रमुख सचिव को पूछना होगा तो पूछेगा डीएम से। बहरहाल एमएलसी विशाल सिंह चंचल का भी आभार जिन्होंने संज्ञान लिया। ओम प्रकाश सिंह जो पूर्व मिनिस्टर हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे, मुलायम सिंह के कार्यकाल में मिनिस्टर रहे, वो अभी जा कर के दुख दर्द बांटे। बालकृष्ण त्रिवेदी जो भाजपा के नेता हैं उनका भी आभार। रुद्रा पांडे हैं वो भी गई थी। विवेकानंद छात्र नेता हैं उनका भी आभार, जो लोग भी गए हैं। एक सवाल पूछ रहा हूं गाजीपुर के डीएम साहब, गए तो देखा क्या?
उस घाव को देखा आपने, जो चमड़ी लाल हो गई थी, उस चमड़ी से खून आ रहा था और चमड़ी पर कई जगह अभी भी दाग बने हुए। उस चमड़ी, काली चमड़ी को आपने देखा? यदि देखा तो केवल लाइन हाजिर की कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। नंबर 1, डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, जिला अधिकारी गाजीपुर। ओम प्रकाश जी, आपने मेडिकल बोर्ड बैठा करके उनका पुनर्परीक्षण कराया क्या? पुनः मेडिकल कराया क्या आपने? क्योंकि जो रेवतीपुर के चिकित्सा अधिकारी ने मेडिकल किया है, वह पुलिस ले गई थी तब मेडिकल किया है, पुलिस के दबाव में मेडिकल किया है, पुलिस के प्रभाव में मेडिकल किया है, पुलिस को बचाने के लिए मेडिकल किया है। उस घाव को उन्होंने दिखाया नहीं होगा। आज इतने देर बाद जब मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उसके बाद भी जिलाधिकारी ने रीमेडिकल नहीं कराया। मामला धीरे धीरे पुराना होगा, घाव भी पुरानी हो जाएगी, कहेंगे कि यह चोट के निशान स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। डीएम साहब, मेडिकल कराओगे क्या फिर से? क्यों नहीं अब तक मेडिकल बोर्ड बैठाया गया? मेडिकल बोर्ड बैठा करके उन लोगों को बुला करके मोटरसाइकिल पर बैठने लायक वो लोग नहीं है, रीमेडिकल क्यों नहीं कराया? नंबर 1। नंबर 2, जांच दिया गया एसडीएम को, समयबद्ध जांच रिपोर्ट आप मंगा लीजिए। सीओ को शायद शामिल किया गया है, सीओ उनका ही, किसी अन्यत्र क्षेत्र के सीओ साहब को इसकी जांच दीजिए। और जांच तो आपने स्वयं भी कर लिया है। तो ऐसे में जो अपराध दर्ज हुआ है, अपराध दर्ज कितनी धाराओं में हुआ है दोस्तों, उसको भी बताते चले। यह सब संज्ञेय धाराएं हैं। संज्ञेय धाराओं का मतलब कि यह जमानत तो उनकी हो गई, लेकिन यह उनके लिए घाव हो जाएगा हमेशा के लिए। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको केस किया जाए। उस मुकदमे 2 मामले होते हैं। एक तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया तो पुलिस उसकी जांच करके फाइनल रिपोर्ट लगा देगी, यानी यह चीज़ें सत्य नहीं पाई गई। अब दरोगा ने दर्ज किया है तो फाइनल रिपोर्ट कौन लगाएगा, आप बताइए। दूसरा विषय कि चार्जशीट, आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करते हैं, इस पर किसी ने कोई बात नहीं किया। पहला काम कि मुकदमा केस किया जाए, अत्यल्प समय में किसी सीओ को, दूसरे क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी को जांच सौंप करके उसकी रिपोर्ट लेकर के मुकदमा केस किया जाए। बड़े बड़े लोगों के मुकदमे खत्म कर दिए गए। मुकदमा खत्म हुआ मुख्यमंत्री जी का, मुकदमा खत्म हुआ केशवानंद जी का जो डिप्टी सीएम है, मुकदमा खत्म हो रहा है चिन्मयानंद जी का, मुकदमा खत्म हो गया राजा भैया का, लेकिन सेना के 3 जवानों का जिनके ऊपर अवैध मुकदमा किया गया और 32 कितना उसका रिवाल्वर दिखाया गया। सेना का जवान रिवाल्वर रखेगा, कारतूस रखेगा, तो ऐसे लोगों का मुकदमा समाप्त नहीं होगा। दोस्तों, प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं, आनंद शंकर शुक्ला, मैं उनसे भी चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा वापस कराएं। तमाम लोगों के मुकदमे वापस हो गए, एक बार भी नहीं देखा गया। कितनों के मुकदमे वापस हो गए, मान लिया गया। और दोस्तों, करनी का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं इसको भी अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह की करनी और किस तरह की धरनी। जब पुलिस का मन बढ़ेगा, आप बढ़ाएंगे, वाह, कान पकड़ के उठवाया बैठवाया, मुर्गा बनवाया, तब तो दंड भुगतोगे ही। पुलिस को भी अपनी सीमा जाननी चाहिए और उनके राइट क्या है इसे भी जानना चाहिए। एक बार की बात बता रहा हूँ, हाई कोर्ट के एक जज साहब ने, पता लगा किसी अधिकारी को न्यायालय में अवमानना के मामले में कहा कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। वकील साहब लोग थे, बहस चल रही थी, वकील साहब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा, ऐसा जज हो तब न समझ में आएगा कि वह कह दे कि दीवार की तरफ हाथ खड़ा कर दो। मैंने कहा वकील साहब, मैं जाऊंगा अगर कोर्ट में और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ऐसे कहेंगे तो मैं कहूंगा जज साहब आप अपनी सीमाओं को जानिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। किसने अधिकार दिया आप हमको मुर्गा बनाएंगे? किसने अधिकार दिया हमको हाथ खड़ा करवाएंगे? आप अपनी सीमा को जानिए। अगर हमारी गलती है तो आप जेल भेजिए, जो भी करिए, जो भी सुसंगत प्रावधान है, विधिक नियमावली है, उसका पालन करते हुए। आपको किसने अधिकार दिया आप हमको मुर्गा बनाएंगे? या नहीं किया जा सकता। तो लोग खुश हो रहे थे, वाह साहब। गाजीपुर के डीएम ने ही एक आदमी को कान पकड़वाया और मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, डीएम साहब ऐसे अगर कृत्य हुए हैं तो उसको आप आइंदा भविष्य में इस तरह की चूक
आप जैसे जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, शीर्ष अधिकारी जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, उससे इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। पेपर वालों ने छापा था, वाह समाचार पत्रों की जय हो। पता नहीं क्या है, एक लाइन भी लिखने की औकात नहीं हुई समाचार पत्रों की जो यह कह सकें कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। चल रहा है साहब। चलिए, मैं तो भैया सत्य को सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सीना ठोक करके सत्य कहूंगा, सत्य का अन्वेषण करूंगा। और ब्राह्मण 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 क्या, और लोगों पर अगर होगा तो और लोगों की आवाज़ नहीं उठेगी, और लोगों की भी आवाज़ उठाना चाहिए। हम कुएं के मेढक नहीं हो सकते, हम गूलर के कीड़े भी नहीं हो सकते। परमात्मा ने जन्म दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह सेना के जवानों के साथ जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, अमावस पक्ष है, कलंकित पक्ष है, और पुलिस के चेहरे और भी दागदार हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे ही हैं, किंतु ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है। पुलिस से लगातार जनमानस का विश्वास उठ रहा है। माननीय मंत्री जी, आप आ रहे हो मुख्यमंत्री जी के दूत बन करके प्रतिनिधित्व करते हुए, तो तत्काल मेडिकल बोर्ड बैठवा करके आज ही जांच कराओ। तमाम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी कहूंगा वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल भी रहेंगे। आनंद शंकर शुक्ला जो कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ के प्रभारी मिनिस्टर हैं गाजीपुर के, यह तत्काल मेडिकल बोर्ड बैठा करके आज ही मेडिकल परीक्षण कराएं इनके चोट का। नंबर 1, समयबद्ध जांच करवाएं और उस सीओ साहब जांच कर रहे हैं उनसे जांच हटाई जाए। नंबर 2 और नंबर 3 कि सुसंगत धाराओं में जो तहरीर दिया है उन लोगों ने, पीड़ित पक्ष ने, उस तहरीर के आधार पर सीएमओ कैसा है, सीएमओ को दिया एप्लीकेशन, जांच कराओ। सीएमओ ने मेडिकल नहीं कराया। सीएमओ का क्लास लेंगे क्या? मैंने तो कई बार लिया है। अगर पीड़ित पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारा मेडिकल कराओ, तो सीएमओ ने उसी ब्लॉक पर भेजा, रेवतीपुर ही भेजा कि वही मेडिकल होगा। वहां के मेडिकल अफसर ने कहा कि एक बार मैंने कर दिया है तो कर दिया है, अब नहीं करूंगा। यही राम राज्य है भैया, और यही लोक कल्याणकारी शासन है। योगी जी आपने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। प्रदेश के मिनिस्टर आ रहे हैं, शुक्ला जी, उनको भी धन्यवाद। ओम प्रकाश जी पूर्व मंत्री गए हैं, उनको भी धन्यवाद। जो लोग भी आए गए हैं अपने संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, सभी के प्रति मंगल कामना, किंतु कार्यवाही होनी चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो मैं चाहूंगा आप इसे सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। जल्दी ही फॉलो अप करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।